तो हम लोग बिटुमिनस पे थे, जो कि थर्ड मतलब स्टेज में आता है। तो बिटुमिनस जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये लिग्नाइट को और ज़्यादा कंप्रेस करने पर बिटुमिनस बनता है। ध्यान दीजिएगा, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयला जो है वो आपके कार्बोनिफेरस युग का है, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। तो बिटुमिनस जो था 60 से 80% इसमें कार्बन कंटेंट होता है और ये यूज किया जाता है कोक बनाने और गैस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंथ्रासाइट कोल को समझते हैं, जो कि फोर्थ स्टेज है। तो फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि जो बिटुमिनस था कंप्रेस द लिग्नाइट, अब ये क्या होता है, सम टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो एंथ्रासाइट कोल है वो एक तरह से मेटामॉर्फिक रॉक में और ज्यादा, जब सेडिमेंट्री रॉक और ज्यादा दब जाता है तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इस तरह से मेटामॉर्फिक तरह के हो जाता है और ये हार्ड कोल होता है, बहुत ही हार्ड कोल होता है। वहीं बिटुमिनस सॉफ्ट कोल रहता है और ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, बेस्ट क्वालिटी सर्वोत्तम कोटि का कोयला ये माना जाता है और ब्लू फ्लेम निकलता है। जैसे एलपीजी गैस से ब्लू फ्लेम निकलता है। ब्लू फ्लेम कहने का अर्थ हुआ कि इसमें जलते समय मतलब बहुत ही कम धुआं निकलता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका प्लीट में सबसे ज्यादा धुआं, लिग्नाइट में उससे कम, बिटुमिनस में उससे कम और सबसे कम आपका एंथ्रासाइड में मिलता है, मतलब नाम मात्र का, बहुत ही कम। इसलिए घर में क्या कहते हैं, एंथ्रासाइड कोयला को जलाया जाता है जब जहां पे ठंडी रहती है विंटर सीजन में, घर में जैसे टेम्परेचर को कम किया जा सके। ठीक, और इंडिया में ये जो बिटुमिनस कोयला है वो जम्मू कश्मीर में स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम, अगर हम टॉप कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री को देखें तो उसमें फर्स्ट पे आपका चाइना आता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर मतलब उत्पादन करता है कोल का तो चाइना करता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सेकंड पे इस समय इंडिया है और थर्ड पे इंडोनेशिया है, फोर्थ पे आपका यूएसए है। यूएसए ध्यान दीजिएगा हाईएस्ट कोल रिजर्व कह सकते हैं कि भंडारण की दृष्टि, संचित भंडार की दृष्टि में अगर हम देखें तो यूएसए के पास सबसे ज्यादा भंडारण है कोल का, कोयला का सबसे ज्यादा उसने भंडार रखा हुआ है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से चाइना सबसे ज्यादा है। सेकंड पे आता है रशिया भंडारण में और थर्ड पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम कोल फील्ड इन द मतलब कि कौन कौन सी माइन है कोल के अगर पूरे विश्व में देखें तो इंडिया में सबसे पहले आते हैं तो बोकारो, झरिया, गिरिडीह और कानपुर, ये पूरा झारखंड में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल माइन है। फिर कोरबा है छत्तीसगढ़ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवेली है तमिलनाडु का, जो ने बताया कि लिग्नाइट से रिलेटेड है, लिग्नाइट इंडिया का तमिलनाडु। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, रानीगंज है वेस्ट बंगाल का, सिंगरौली है एमपी मध्य प्रदेश का और तालचर है उड़ीसा का। बहुत बढ़िया पूछता है कि सिंगरौली एमपी का और तालचर उड़ीसा का। और अगर हम रसिया में देखें वर्ल्ड वाइड तो रसिया में पेंचोरा बेसिन है, कुजबाज है, याकूत बेसिन है, कनाडा में अल्बर्टा वैंकूवर है, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन में लंकाशायर है, फ्रांस में लॉरेंस फील्ड है, सेंट्रल मैफिफ है, जर्मनी में रूर है। ध्यान दीजिए, भारत का रूर भी छोटा नागपुर कहा जाता है, क्योंकि रूर का कहने का अर्थ हुआ वहां पे कोल और आयरन दोनों साथ में पाए जाते हैं, इसलिए इसे रूर कहा जाता है भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जर्मनी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम को समझने की कोशिश करते हैं, मतलब जो कच्चे तेल है और पेट्रोलियम है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए, कच्चे तेल में अगर हम देखें तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे रिमेन्स प्लांट्स और एनिमल थे, अभी हमने कोल पढ़ा ना, तो फिर पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं। ये भी तो क्या कहते हैं ओशियन में, जो कहते हैं ओशियन बेसिन में डिपॉजिट हुआ है प्लांट्स और एनिमल के डेड होने पर, और सेडिमेंट्री लेयर में ये भी पाया जाता है, सेडिमेंट्री लेयर के बीच में ये भी पाया जाता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोलियम नेचुरल गैस साथ ही पाया जाता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की देखें तो सबसे ज्यादा ओपेक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन में अगर वर्ल्ड वाइड देखें 75%। ठीक, ओपेक में सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया करता है, फिर ईरान करता है। ध्यान दीजिएगा, ईरान जो है वह शिया बाहुल्य क्षेत्र है। ठीक, इराक भी थर्ड पे आता है। अगर हम वर्ल्ड टॉप प्रोडक्शन कंट्रीज को देखें, उत्पादन कंट्रीज में, तो फर्स्ट पे यूएसए आता है, यूएसए सबसे ज्यादा उत्पादन करता है पेट्रोल का, फिर रशिया आता है, थर्ड पे सऊदी अरेबिया, फोर्थ पे कनाडा, फाइव पे चाइना आपका आता है। अगर हम पेट्रोलियम फील्ड इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो कहते हैं कि फील्ड पाया जाता है, मतलब माइनिंग पाया जाता है पेट्रोलियम का, तो वह सबसे ज्यादा आपको इंडिया में अगर हम पहले चलते हैं इंडिया में, तो इंडिया में बॉम्बे हाई है, फिर डिगबोई है अपर असम में, ठीक है, ऊपरी असम में, गल्फ ऑफ खंबात है, और गोदावरी कृष्णा डेल्टा जो कि हम बता रहे थे, जो कि अभी पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में पाया गया है, अभी वहां पे खनन नहीं हुआ है। ठीक है, भविष्य में वहां पे आप खनन कर सकते हैं। फिर अगर हम इराक में देखें वर्ल्ड वाइज में, तो इराक में किरकुत है जो कि पूछा हुआ है, किरकुट अलवांड। ठीक है, ईरान में अलगातारी, और इंडोनेशिया में जाम्बी और मिनाक भी पूछा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में बास स्ट्रेट, और ब्राजील में अमेजन बेसिन, इजिप्ट में सनाई पेनिसुला। एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक तरफ ऑयल फील्ड दिया था, एक तरफ कंट्री दिया था। तो किरकुट जो है आपका इराक में, फिर गोंजी जो था वह रशिया में, और मिनास जो अभी इंडोनेशिया में बताया, और डाकांग जो है वह चाइना में है, क्योंकि जो वन मेजर ओल्ड फाइल ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड में देखें कोल, ऑयल और नेचुरल गैस का, तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड तो यूएसए में सबसे ज्यादा कहते हैं रिजर्व है, कोल रिजर्व, अभी हम पढ़ा रहे थे ना, यूएसए फिर रशिया का है, फिर चाइना का, फिर ऑस्ट्रेलिया का है। तो यही चीज है, वर्ल्ड मेजर फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज का आपको यहाँ पे चार्ट के दिखाई दे रहा होगा।
हाँ, इस चार्ट के माध्यम से वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व को देख सकते हैं। तो ओपेक का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ठीक। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। और इसमें देखिए पूरा देखिए वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, यूएई, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इक्वाडोर, एंगोला, कांगो, गैबन, इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ओपेक में देखिए इस समय सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, फिर ईरान है शिया का, फिर इराक है, वेनेजुएला है। तो ये सब आपके सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले देश हैं। अब हम आयरन ओर को समझने की कोशिश करते हैं। लॉ एक्स देखिए, तो लॉ एक्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल, लॉ एक्स की जानते हैं स्टील बनता है, ठीक है, आयरन ओर के। तो सबसे पहले अगर हम लॉ 4 टाइप के होते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटाइट पाया जाता है Fe3O4 जो कि 72.4% है आयरन में। फिर हेमेटाइट पाया जाता है Fe2O3 सेकंड रैंक पे जो कि 70% इसमें आयरन पाया जाता है। फिर लिग्नोटाइट आता है थर्ड का। ध्यान दीजिए, हेमेटाइट मैग्नेटाइट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर माने जाते हैं। फिर लिमोनाइट है जो कि 59.8% है आयरन कंटेंट मिलता है। वहीं पे सिडेराइट है 48.2% आयरन कंटेंट मिलता है। फिर टैकोनाइट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 4 टाइप आयरन यूज। मैग्नेटाइट जिसमें 72% आयरन ओर पाया जाता है। ध्यान दीजिए, मैग्नेटाइट इग्निशियस और क्या कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के बीच में पाया जाता है मैग्नेटाइट और, ठीक है। फिर हेमेटाइट आता है 68% फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। फिर लेमेनाइट 60%, सेटेराइट आपका 50%। आयरन ओर अगर हम यूएसए में देखें तो लेक सुपीरियर रीजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 3 क्षेत्र है यूएसए में, लेक सुपीरियर रीजन, सेकंड है इनका अल्बामा रीजन और थर्ड है अदर एरिया। तो लेक सुपीरियर में आपका मिनीसोटा स्टेट के अंतर्गत आता है। और फिर आपका ग्रेट लेक का एरिया जो रहता है लेक सुपीरियर में, अल्बामा रीजन में रेड माउंटेन एरिया, बर्मिंघम और मैग्नेटाइट। फिर अन्य एरिया में आपका न्यू जर्सी हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, नेवादा हो गया, उटा हो गया, पूछता है। आयरन और कनाडा में अगर देखें तो ओंटारियो है, क्यूबेक है, न्यू फाउंडलैंड है, ठीक है। और अधिक है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के हैं। आयरन और यूरोप को अगर हम देखें तो स्वीडन, फ्रांस, लॉरेन, जर्मनी इसमें है। आयरन और अफ्रीका में देखें तो विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादन मतलब कि उत्पादन जो है करीब 10% अफ्रीका में होता है। आयरन और अगर चाइना में देखें तो मंचूरियन है, ठीक है, आंसन जो मंचूरियन में स्थित है वो सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है, करीब 80% आयरन निम्न गुणवत्ता के है, औसतन 30%। आयरन और इंडिया में अगर देखें तो आपका उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान में। अब हम कॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में सीम समझ लेते हैं। कॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो साउथ सेंट्रल चाइना हो गया, ये सब कॉपर माइंस अगर इंडिया में देखें तो झारखंड में हजारीबाग है, सिंहभूमि है, आंध्र प्रदेश में अग्निकुंडल है, मध्य प्रदेश में आपका मलानी है, बालाघाट जिला है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यूरेनियम को समझने की कोशिश करते हैं। यूरेनियम जो है वह एटॉमिक मिनरल्स के अंतर्गत आता है। हाँ, इसमें आपको रेडियो एक्टिव मतलब जमीन के नीचे मतलब अर्थ फर्स्ट के पास रेडियो एक्टिव यूरेनियम पाया जाता है, निकालना पड़ता है। ये यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर में, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, यूरेनियम का यूज। और इंडिया में मोनोजाइट रेट है, वहां पे केरला में, वहां पे ये यूरेनियम आपका पाया जाता है। तो फर्स्ट डिस्कवर किया था यूरेनियम को मार्टिन एच कलारपोर्थ ने। और इसकी लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो है वो कजाकिस्तान में है। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है कजाकिस्तान में किया जाता है इसका यूरेनियम का। सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है। अगर हाईएस्ट यूरेनियम रिजर्व अगर हम देखें, रिजर्व में सबसे ज्यादा संरक्षित कौन रखा हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा यूरेनियम है, फिर कजाकिस्तान के पास है, फिर आपका रशिया के पास है। यूरेनाइट, ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम जो है यूरेनाइट है, 2 भागों में मेनली पाया जाता है। यूरेनाइट जिसमें 60 से 80% यूरेनियम मिलता है, फिर पिच ब्लेंड जो कि 50 से 80% यूरेनियम पाया जाता है। नेट के सिलेबस में वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस भी है। कहने का अर्थ हुआ कि एनर्जी वैश्विक ऊर्जा संकट कैसे हुआ है, तो कहते हैं कि जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि ये भार ज्यादा हो जाने की वजह से, डिमांड अधिक होने की वजह से, अगर मांग कम हो जाए और पहले क्या, अगर मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति कम हो जाती है तो कीमतें प्राइस बढ़ जाती हैं। और अगर क्या कहते हैं कि मांग कम हो जाए और आपूर्ति बढ़ जाए तो कीमतें प्राइस नीचे चली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, काजेज ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस का अगर हम कारण को देखें तो ओवर कंजम्पशन, अति उपभोग करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा एसी फ्रीज करके हैवी मशीन यूज कर रहे हैं तो ओवर कंजम्पशन की स्थिति आ गई, सभी लोग ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है। ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहते हैं, खराब आधार संरचना, देखिए पावर प्लांट से बिजली 100% निकाली जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनएक्सप्लोर्ड रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शन मतलब अच्छा ऊर्जा के विकल्प है, उसको हम यूज करना चाहिए। डिक्ले एंड कंजम्पशन ऑफ पावर प्लांट, ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में देरी हो रही है। और वास्टेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है। देखिए हम अपने घर में लाइट, पंखे सब कुछ छोड़ के ऑन करके छोड़ देते हैं। पुअर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, मतलब खराब वितरण प्रणाली है। मेजर एक्सीडेंट, नेचुरल कैलेमिटीज है, वार, अटैक, ये सब होने की वजह से क्राइसिस आते हैं वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इस पे प्रभाव क्या होता है, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस से क्या होता है, इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है। ज्यादा उपभोग करोगे तो इन्वायरमेंट खराब होगा हमारा। एसी फ्रिज ज्यादा यूज करने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और फिर ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सीएफसी निकलता है एसी फ्रिज से। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन प्राइस इन द फ्यूल रिसोर्स। इससे क्या होता है, ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, ओवर पॉपुलेशन रहेगा तो प्राइस फ्यूल का जो रिसोर्सेज का फ्यूल है उसमें इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम डीजल सब बढ़ जाते हैं। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी आ जाता है। ध्यान दीजिए, अभी युद्ध हो रहा था यूक्रेन में, तो उसकी वजह से भी कह सकते हैं कि इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन द टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री भी तो उससे जुड़ा हुआ है ऊर्जा के। पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो टूरिज्म महंगा पड़ जाएगा, ये सब है। फिर ट्रांसपोर्ट एरिया भी आपका दिक्कत करता है। अगर वे आउट ऑफ द ग्लोबल मतलब वैश्विक ऊर्जा का समाधान अगर हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं गो फॉर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब हमें सौर मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि हमें सोलर एनर्जी लगाना चाहिए, विंड एनर्जी की इस्तेमाल करना चाहिए, कोयला न जलाइए, पेट्रोल न जलाइए, इस तरफ जाइए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगाइए, टर्बाइन के यूज करिए, टाइडल एनर्जी लीजिए। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा को भी ले लीजिए। तो आप आगे बाइंग एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट मतलब ऊर्जा क्षय उत्पादों का क्रय करना, जैसे पारंपरिक बल्बों को सीपीएल में बदल देना, एलजीडी बल्ब में बदल देना। देखिए क्या होगा, एनर्जी जो ज्यादा वहां पे खत्म हो रहा था वो कम हो जाएगा। बिजली का उपयोग करते समय लंबे समय तक हम इसे बचा सकते हैं। सौर पैनल पे सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग क्या कहते हैं विकल्प रखने के लिए प्रोत्साहित हों। एक प्रश्न था, कौन सा देश क्या कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी के पूर्ण रूप से निर्भर है, तो न्यूजीलैंड है। और किरकुक जो है ईरान का सबसे बड़ा तेल पेट्रोलियम क्या कहते हैं उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जर्मनी है, फिर ये सब अपना। एक प्रश्न ये भी था कि यूरोप में किस देश में सबसे अधिक स्थापित पवन ऊर्जा मतलब विंड कैपेसिटी है, तो जर्मनी में है। ठीक है, और निम्न में से कौन सा देश उद्योगों की आवश्यक ऊर्जा के रूप में कोयले का उपभोग नहीं करता, तो स्वीडन और इटली है। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक जियोग्राफी 3-4 पार्ट में है, एग्रीकल्चर जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी और ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी और डेवलपमेंट जियोग्राफी, जिसमें से एक इकोनॉमिक का भाग, इकोनॉमिक वाला कंप्लीट हो गया। अब एग्रीकल्चर पे लपटेंगे।